स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब आपकी टर्म 1 स्टार्ट होने वाली है, तो हम उसी के रिगार्डिंग अब हम सम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे एमसीक्यूज आने हैं। बेसिक हम काफ़ी चैप्टर्स का कर चुके हैं, तो उसी के हम एमसीक्यूज के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मेरा आज का वीडियो भी उसी के रिगार्डिंग है। थर्ड चैप्टर, जिसका मैंने पहले भी एक एमसीक्यूज का वीडियो दिया था, वो चार्ट के बेस जो सम हमने किए थे, तो आज भी कुछ सम वैसे ही हैं, उस चार्ट के बेस भी सम हैं। ठीक है, कुछ सम सॉल्व करने वाले हैं, तो ये सब आज हम पूरा बेसिक और उसके ऊपर सम सॉल्व करके भी दिखाऊंगी मैं, और साथ में कुछ ट्रिक्स जो अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, क्योंकि आपको वहाँ पे मेथड नहीं शो करना है, आपको वहाँ पे सॉल्व करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे सिर्फ आंसर के मार्क्स। तो आप उसको अगर ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करके अगर जल्दी आंसर फास्टली कर सको तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपका स्पीड भी आपकी बनी रहेगी और आप ज़्यादा सम को सॉल्व कर पाओगे। इवन हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए हमें करना है, तो 100% पेपर कंप्लीट करना है, तो हम थोड़ा ट्रिक्स को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में थोड़ा वैसा रहेगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी जिसमें पूरे कंप्लीट ट्रिक बेस्ड सम ही होंगे, जिनके ऊपर हमें ट्रिक्स अप्लाई करने हैं। तो करते हैं आज हम, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हमें क्या, ये सॉल्यूशन हमें दे रखा है, और हम ये सॉल्यूशन किस इक्वेशन का वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है जब कोई जो वैल्यूज़ हैं x और y की, वो किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है जब हम उसमें वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे भी यही करेंगे, इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में पुट करेंगे, और जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस में अगर ये दोनों सॉल्यूशंस होल्ड करेंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो करते हैं 2 + -3, तो ये -1 इक्वल टू -1 आ गया, यहाँ पे ये होल्ड कर गई है। 2 × 2 -3 × -3, इसमें हमने पुट किया है इन दोनों वैल्यूज़ को, तो आप देख लो ये 4 + 9 आ जाएगा माइनस माइनस करके, तो ये नॉट इक्वल टू 5 है। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 2 × 2 + 5 × -3, तो ये आ जाएगा 4 - 15। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे होल्ड कर गई है। अब हम इसकी सेकेंड इक्वेशन में चेक करते हैं, 4 × 2 + 10 × -3, तो ये आ जाएगा 8 - 30, तो जो कि -22 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन होल्ड कर गई है, तो दोनों इक्वेशंस में ये वैल्यूज़ होल्ड कर गई हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर है बी। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली यही आंसर है और कहीं पूरी तरह से होल्ड नहीं करेगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इस सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे हमें डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसकी एक इक्वेशन हमारे पास ये है और सेकंड इक्वेशन हमें देखनी है। तो डिपेंडेंट वो होती है जो कौन साइड लाइन होती हैं। तो कौन साइड लाइन की जो कंडीशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये होती है हमारी डिपेंडेंट की। तो हमें यहाँ पे यही कंडीशन चेक करनी है इस इक्वेशन के साथ, इन सब इक्वेशन की। जिस इक्वेशन पे ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी वो इसका आंसर होगा। तो आप देखिए 2/2, 5/5, 3/6, तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल आ गया 3/6, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं कर रही है। इसी तरह 2/3, 5/5, यही नॉट इक्वल आ गया, तो यहाँ होल्ड नहीं करेगी। 2/10 = 5/-25, 3 ये अगर उधर जाएगी तो माइनस का होगा -15,
यहाँ पे आप देख लो इन दोनों पे तो इक्वल आ रहा है, यहाँ नॉट इक्वल आ रहा है क्योंकि ये साइन माइनस का आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो इस पर भी ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। अब हम इस पे देखते हैं 2/10, 5/25 एंड 3/15। तो इस पे ये जो कंडीशन है वो होल्ड कर रही है एग्जैक्टली, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसे हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे? आप सब इक्वेशंस में ये देख लीजिए कि किसी कॉमन टेबल पे ये जा रहे हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे डिवाइड करके देख लीजिए, अगर सेम इक्वेशन ये बन जाए तो दैट मीन वो इसका सॉल्यूशन है। जैसे कि ये आप देख लीजिए किसी कॉमन टेबल पे नहीं जा रही है, तो ये भी किसी कॉमन टेबल पे नहीं जा रही है, इनको हम छोड़ देंगे। ये जा रही है तो ये 5 के टेबल में जा रही है, तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5y + 3। इसमें ये जो साइन है, ये साइन का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो साइन का हमें प्रॉपर डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 10 है इनको हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2x + 5y = 3। तो सेम इक्वेशन बन गई है, तो दैट मीन ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ट्रिक से भी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें क्या है, इफ़ AM ≠ BL देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर हम कैसे करें कि अगर ये चीज़ इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर होल्ड करती है तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या नन ऑफ दिस है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है जब ये चीज़ इन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, उसके लिए हमें सबसे पहले A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड करना पड़ता है। तो वही हम फाइंड कर लेते हैं। पहले A1/A2 आ जाएगा A/L, x के कोफिशिएंट आ गए, यहाँ पे y के कोफिशिएंट आ गए, B/M एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गए C/N। तो ये रेशियोज हमने ले ली हैं। अब हम इनको फर्स्ट इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा होता है A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के। तो यहाँ पे भी हम यही अप्लाई करके देखते हैं, ये हमने कर लिया नॉट इक्वल। अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा AM नॉट इक्वल BL, जो कि हमारे गिवन कंडीशन से बिल्कुल मैच करती हैं। तो इसका मतलब इस सम का जो आंसर है वो है कि यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता, ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, तो हम नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगा लेते, जहाँ पे A1/A2 B1/B2 के इक्वल होता है। हो सकता है हमें वहाँ से मिल जाता, और नॉट इक्वल C1/C2 से वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसे फाइंड कर लेते। तो इस टाइप के सम को ऐसे ही करना है कि कंडीशंस ले लेनी है और वहाँ से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या किसी भी तरह करके उसे वहाँ से हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, द ग्राफ ऑफ y = 4x, y = 4x इज अ लाइन। तो हम इसका एक छोटा सा ग्राफ पहले बना के देख लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको बता दूंगी कि इस टाइप में ऑलवेज क्या रहता है, ठीक है। तो y = 4x, हमने x को 0 पिट किया तो y = 4 × 0 यानी कि 0 आ गया, ठीक है। अब हम x को 1 पुट कर लेते हैं, y = 4 × 1 यानी कि ये आ जाएगा 4, ओके। तो अगर 4 आ गया, अगर हम x को -1 पुट कर लेते हैं, y = 4 × -1 यानी कि -4, ये आ गया। तो अब हम इसका अगर ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आ गया O 1 2 3 4 तो ये देखो पहला पॉइंट है 0 0 जो कि यहाँ पे आ गया। सेकेंड पॉइंट है 1 and 4, x1 and y4 यानी कि वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड है -1 and -4, x की वैल्यू -1 एंड y की
-4, यानी कि ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों लाइंस को इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो ये आप देख रहे हो इसमें से ओरिजिन में से पास हो रहा है, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस वो भी नहीं है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस वो भी आप देख रहे हो कि नहीं है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसका आंसर है डी। लेकिन अगर आप नॉर्मली अगर हम इस सम के बारे में देखें तो देखिए y इज इक्वल टू 4x, हमें पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होता है, जब आपके पास y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। y इज इक्वल टू अगर 5 आ जाए तो आप 5 पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हो जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। पैरेलल टू y एक्सिस में भी x इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है, तो वो भी नहीं है। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस, ये दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी तो वो x एक्सिस के पैरेलल ही होगी, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली यही आंसर आएगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और एक चीज़, अगर आपके पास कहीं भी ऐसा कोई सम आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू 2x, प्लस में कुछ नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए, ओनली x के मल्टीपल में हो सकता है, बाकी ये दोनों आपस में इक्वल हो, माइनस y इज इक्वल टू -3x कुछ भी ऐसा हो, तो ऑलवेज वो जीरो इसमें से ओरिजिन में से पास ही करेगी। ठीक है, उस लाइन का सीधा से उसका आंसर यही होता है कि ओरिजिन में से पास, और कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो ये आज हमारा हो गया है। ठीक है, आज जो क्वेश्चन किए, इसके अलावा मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में कुछ इसी तरह के ट्रिक्स ही लेकर आऊँगी, इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसमें आपको ट्रिक करने को मिलेंगे, ट्रिक की बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे 1 सेकेंड या बहुत कम टाइम में हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, एमसीक्यूज हैं, आपको यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ओनली मार्क करना है, मार्क करने के ही आंसर मिलेंगे, तो हम उसी टाइप का काम करेंगे। ठीक है।